श्रीमान ललित कुमार जी, रीजनल ऑफिसर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन प्रयास। महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। सम्मानित अतिथि, अभी हमारे कुछ जो सम्मानित अतिथि हैं वो अभी कुछ देर बाद पधारेंगे, क्योंकि अभी आने हैं श्रीमान सौरभ गंगवार जी, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर IAS सोनभद्र, श्रीमान डॉक्टर एसवीर सिंह जी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस IPS सोनभद्र, श्रीमान आशुतोष दुबे जी, अपर जिलाधिकारी सोनभद्र, श्रीमान राजेंद्र प्रसाद यादव जी, DIOS सोनभद्र, श्रीमान ओम प्रकाश त्रिपाठी जी, मेंबर ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पधार दिए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विशिष्ट अतिथि श्रीमान प्रोफेसर VN मिश्रा जी भी आने वाले थे, लेकिन कहीं लग रहा है रास्ते में ही हैं। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यूरो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। अभी हमारे जो सरस्वती के वरद पुत्र श्रीमान प्रोफेसर यामिनी भूषण त्रिपाठी जी पधार चुके हैं। इनको पाकर के हम बहुत ही गदगद हैं। एक्स-डीन फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आप एक्स-डीन फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद ले रहे हैं। श्रीमान मेरे गार्जियन डॉक्टर MR पाठक जी, एक्स ज्वाइंट रजिस्ट्रार एंड एक्स फाइनेंस ऑफिसर BHU। हमारे बड़े भैया जिनके मार्गदर्शन में हम बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, श्रीमान RS पांडे जी, एजुकेशन ऑफिसर, श्रीमान विजय शंकर चतुर्वेदी, जो हमें हमेशा से ही उत्साहित करते रहते हैं और हमारे में कुछ सुधारात्मक चीज़ें बताते रहते हैं, क्योंकि ये पूरे देश विदेश में घूमते हैं तो वहाँ से जो कुछ इनको मिलता है हम लोगों में शेयर करते हुए इस श्री एकेडमी को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमारे उपस्थित वजन आदरणीय भोलानाथ मिश्र जी, हमारे पांडे जी और तमाम जो हमारे हृदय के बहुत करीब रहने वाले, जिनके बल पर यह श्री एकेडमी स्थापित है, आप सभी अभिभावकों को, अभी सभी उपस्थित महानुभावों को, गुरु जी पारसनाथ मिश्रा जी भी हमें हमेशा सहयोग प्रदान करते रहते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं। हम भले ही कुछ नाम नहीं ले पा रहे हैं, आप सभी लोगों का नाम लेना नहीं बल्कि मैं जपना चाहता हूँ, मगर थोड़ा टाइम का अभाव है, इसलिए मैं थोड़ा समर्थता जताते हुए, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे अतिथियों को बुलाया है, ऐसे सरस्वती के वरद पुत्रों को बुलाया है कि अगर हम ही ये सब करते रहें तो शायद उसकी वाणी से हम लोग दूर होते रहेंगे। तो मैं अपनी बातों में कुछ लिख रखा है उसी को पढ़ सुनाता हूँ, क्योंकि ये जो आप लोगों का एक उपस्थिति है, एक संग है, ऐसा एहसास हो रहा है कि तुलसीदास जी की एक पंक्ति याद आती है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। यही अनुभूति हमें आप सबकी पावन उपस्थिति से हो रही है। आज श्री एकेडमी के इस
सबके मन में एक ही भावना उमड़ रही है, जिसे मैं रामचरितमानस के इस चौपाई से व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूं। सात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। मैं आप सभी का आपके इस अमूल्य समय को हमें प्रदान कर अनुग्रहित करने के लिए सहृदय आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाने सर्वांगीण शिक्षा से युक्त कर रहा है, जिससे वे बिना किसी अतिरिक्त कोचिंग के अपनी कक्षा तथा राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली परीक्षाएं जैसे NTSC, ओलंपियाड, नीट, जेईई, CUET इत्यादि में भाग लें व एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकें। और इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है जो इस विधि का पालन। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम, क्रिया विभिज्ञम व्यसने स्वशक्तम, सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच, लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। इसका अर्थ है जो व्यक्ति उत्साह से संपन्न है, आलसी नहीं है, अपने कार्य को विधि पूर्वक करना जानता है तथा किसी बुरी आदत में संलग्न नहीं है, वह धीर वीर गंभीर है, तो लक्ष्मी सरस्वती अर्थात धन, ज्ञान, प्रतिष्ठा सभी उसके पास स्वमेव ही चले जाते हैं। इसका उदाहरण हमारे मुख्य अतिथि श्री एकेडमी ज्ञान की परंपरा, विज्ञान की परंपरा व प्रज्ञान की परंपरा में विश्वास रखती है। वह अपने शिक्षकों एवं छात्रों में इसी भावना का संचार करती है। यह विद्यालय अपने विद्यार्थियों को नवोन्मेषी, उत्साही, वैज्ञानिक मनोवृत्ति से युक्त, तर्कशील, उद्यमी व संवेदनशील होने की प्रेरणा देती है, जिससे वे सर्वप्रथम अपना सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करते हुए इस जिले को पिछड़े जिलों की सूची लिस्ट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से निकालकर इसे इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में शामिल कर सकते। श्री एकेडमी अपने पाठ्यक्रम व शैक्षणिक विधि में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को शामिल करने की ओर कदम बढ़ा रही है। वह विद्यालय में विश्व स्तरीय आधारभूत संरचनाओं को उपलब्ध कराकर एक तकनीकी दशक के मूल्यों को भी पोषित कर रहा है। साथ ही स्टेम क्षेत्र मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में बालकों के साथ साथ बालिकाओं की विशेष भागीदारी को सुनिश्चित करने में प्रोत्साहित कर रहा है, जिससे इस आजादी के अमृत काल में जेंडर न्यूट्रल, समावेशी, सतत पोषणीय विकास को सुनिश्चित करते हुए एक समग्र रूप से उन्नत समाज व राष्ट्र के निर्माण को सुनिश्चित कर सके। मैं अब अपनी बातों को अंतिम कुछ लाइनों में समेटते हैं और यहाँ अटल जी की इस पंक्ति से अपने वक्तव्य को उसके निष्कर्ष तक पहुँचाना चाहते हैं। बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। एक बार पुनः आप सभी का सहृदय आभार। जय हिंद, जय भारत।